नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि वो एक ऐसे संस्थान से अपनी एजुकेशन पूरी करे कि उसकी चर्चा हर जगह हो। और भारत की गुरुकुल की जो चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में हुआ करती थी। भारत की एक ऐसी शिक्षा पद्धति जहां पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हुआ करता था, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए आपको पता है कि उत्कर्ष संचालित कर रहा है उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ में संस्कार और अध्यात्म से जुड़ें और ऐसी स्थान से ऐसे गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करें कि आपका सर्वांगीण विकास हो, तो आपका उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल के अंदर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जो उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल से अपने सफर की शुरुआत करते हैं वो निश्चित रूप से मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। आप जैसे विद्यार्थियों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो बने रहिएगा। उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल में कैसे प्रवेश लेना है, क्या पात्रता रहने वाली है और उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे प्रवेश लेना है आपको और कौन कौन से नियमों को पालन करना होगा, किन विद्यार्थियों को इस फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है, पूरी जानकारी इसके अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल का एक परिचय हम आपको दे देते हैं कि उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में अपनी तरह का पहला गुरुकुल है। इस तरह का गुरुकुल आप देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में प्राचीन जो सिस्टम था, जो पुरानी भारत की पद्धति थी, वापस से भारत के अंदर आ गई है। भारत में अपनी तरह का पहला अद्वितीय गुरुकुल है जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए किसी व्यवसायिक नहीं अपितु भारतीय संस्कृति के वास्तविक प्राचीन गुरुकुल का माहौल आधुनिक पद्धतियों के साथ में मिल रहा है। दो बातें इसमें नोट करना आप, एक तो प्राचीन गुरुकुल आधुनिक पद्धतियों के साथ। प्राचीन गुरुकुल में तो क्या होता था, गुरुकुल वाली शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन वर्तमान का जो गुरुकुल हमारा है उसके अंदर आधुनिकता के साथ में उसको जोड़ा गया है। यानी आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट भी किया जाएगा, लेकिन साथ में जो प्राचीन हमारी पद्धति थी, हमारी भारतीय संस्कृति थी, उसके संस्कार भी आपके अंदर डाले जाएंगे। तो भारत में इसलिए अपनी तरह का पहला गुरुकुल है। इस गुरुकुल की खास बात जो उद्देश्य है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। गुरुकुल का सामान्य परिचय और उद्देश्य क्या है। मारवाड़ जो है, मारवाड़ की जो पावन धरा है, अपनायत की जो धरा है, वहां पर जोधपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर तिवरी उपखंड में यह गुरुकुल स्थित है। यानी ग्रामीण परिवेश के अंदर ऐसा माहौल जहां पर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, जहां रह करके अपने आप ही आदमी एकदम क्या हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। ऐसे स्थान पर यह गुरुकुल है उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल, जो कि उत्कर्ष क्लासेज का लंबा जो अनुभव है। उत्कर्ष क्लासेज के निदेशक व सीईओ श्रीमान निर्मल जी गहलोत एवं स्वामी राम प्रसाद जी महाराज के संयुक्त सानिध्य में संचालित है। यानी इस गुरुकुल का संचालन कौन कर रहा है, उत्कर्ष क्लासेज के सीईओ निर्मल जी गहलोत और स्वामी राम प्रसाद जी महाराज। यानी इसके अंदर अध्यात्म, संस्कार और शिक्षा तीनों का संगम जो है, इसलिए यह गुरुकुल अपने आप में यूनिक है। यह गुरुकुल संपूर्ण भौतिक सुविधा से युक्त 30 बीघा से अधिक क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। यानी कितनी बड़ा इसका क्षेत्र है और सारी सुविधाएं वहां पर है। कैसी कैसी सुविधाएं हैं मैं आपको डिटेल से आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, संपूर्ण राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, जो कोई कहता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे में प्रतिभा है, पैसा नहीं है मेरे में प्रतिभा है, तो उन सभी विद्यार्थियों का इस गुरुकुल में स्वागत है। आपके आसपास में भी ऐसे विद्यार्थी हो जो प्रतिभावान है लेकिन आर्थिक रूप से गरीब है, आर्थिक रूप से स्ट्रोंग नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को आपको जरूर बताना है, उनके पेरेंट्स को बताना है, तो आप भी एक पुण्य का काम करने वाले हैं। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, कमजोर विद्यार्थी है लेकिन प्रतिभा है, ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना, आवास निःशुल्क, भोजन सुविधा उपलब्ध करवाकर संस्कारवान एवं देश प्रेमी नागरिक बनाना है। आज के ज़माने में शिक्षा तो हम चल रही है, लेकिन जो संस्कार जो है, देश प्रेम है, वो साथ में लेकर निकलने वाले। आप कल्पना कीजिए ऐसे विद्यार्थी जिनके पास संस्कार होंगे, गुरुकुल में पढ़े, आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है, वो भारत के नागरिक जब बनेंगे ना, वो अपना परचम जब लहराएंगे ना, तो वास्तव में भारत जो पुराने समय में कहा करता था कि भारत के जो लोग थे उनकी कितनी जो बाहर विदेशों में भी जिसकी पूजा की जाती थी कि भाई भारत के लोग हैं, वास्तव में
कमाल के हैं, तो वो ऐसे विद्यार्थी यहां से गुरुकुल से निकलकर आने वाले हैं। गुरुकुल में विद्यालय शिक्षा लगभग 100 विद्यार्थियों को दी जाती है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगभग 50 प्रतिभाशाली अभ्यर्थी सरकारी सेवा परीक्षा की तैयारी इसमें कर रहे हैं। गुरुकुल में प्रकृति के शांत वातावरण में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सुव्यवस्थित भवन है। वहां पर आपका पूरा एकदम अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो गुरुकुल के अंदर है, लेकिन वहां का जो वातावरण है वो अपने आप में अलग है। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए डिजिटल क्लासरूम है। वहां प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक स्टाफ है, वो क्लासेस वहां पर लेते हैं, यानी ऑनलाइन कक्षा भी चलती है, ऑफलाइन का क्लासेस भी वहां पर लगती है, यानी विद्यार्थी को दोनों तरह का अनुभव मिलता है। वहां साक्षात शिक्षक उपस्थित रहकर भी गुरुकुल की तरह से एकदम शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ में डिजिटल रूप से भी उनको अवगत कराते हैं और डिजिटल रूप से भी उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। कक्षा 6 से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कक्ष बने हुए हैं। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था और सुव्यवस्थित भोजनशाला है। गुरुकुल में किस तरह से भोजन किया जाता है, मेरा खुद का अनुभव रहा है। वहां गुरुकुल में मैं काफी बार गया हूं। वहां जाकर के गुरुकुल में जो खाने का आनंद है वो तो दुगना हो जाता है। किस तरह से भोजनशाला में बैठ करके जो खाते हैं, एकदम बैठ करके, है ना, अपना खुद का बर्तन अलग से लेके आना, फिर उसको साफ करना, ये जो परंपरा है, जो शैली है, वास्तव में अपने आप में यूनिक है। विद्यार्थियों एवं आचार्यों के लिए पृथक पृथक सुव्यवस्थित आवास व्यवस्था। यहाँ पे जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले जो आचार्य होंगे वो वहीं पर रहेंगे, अलग अलग उनके व्यवस्था रहेगी, सुव्यवस्थित उनके रहने की व्यवस्था रहेगी। सुव्यवस्थित खेल मैदान की व्यवस्था है। वहां पर इतना, जैसे मैंने कहा कि 30 बीघा जमीन है, तो वहां पर खेल की भी समुचित व्यवस्था है। सर्वांगीण विकास में सिर्फ शिक्षा ही नहीं आती है, संस्कार नहीं आते हैं, शारीरिक विकास भी आता है, तो खेल की भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे गुरुकुल में है। डिजिटल स्वाध्याय कक्ष की व्यवस्था, यानी डिजिटल वहां पर लाइब्रेरी भी है, डिजिटल संगणक कक्ष की भी व्यवस्था है, यानी आप ऐसी लाइब्रेरी भी है जहां पर बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई कंटेंट आपको सर्च करना है तो वो भी सर्च सकते हैं, डिजिटल आपके पास वहां पे अवेलेबल है। तरणताल है, बहुत सुंदर सा गौशाला है, बायोगैस प्लांट है, राम कुटिया है। एक बार आप इस पर विजिट कर लोगे ना तो आपका मन करेगा हम यहीं पे रह जाएं। लेकिन अगर आप कक्षा 6 और 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ही आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रतिभावान हैं तो आपको प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हैं तो आप विजिट करने के लिए जरूर आ सकते हैं। गुरुकुल के सभी छात्र सनातन धर्म का पालन करेंगे, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का पालन करेंगे। सभी छात्र सद्गुणों का ग्रहण करने की आदत डालेंगे, यानी हर जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है संस्कारवान हो, सनातन के धर्म को मानने वाला हो, सनातन को पालन करने वाला हो, तो उस विद्यार्थी का, उन विद्यार्थियों का स्वागत है इस गुरुकुल में। सभी छात्र गुरुकुल की दिनचर्या का, एक दिनचर्या अभी बताने वाला हूं कि कैसी दिनचर्या का पूरा फॉलो करेंगे। सभी छात्र प्रधानाचार्य, आचार्य, प्रबंधक, वार्डन के निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करेंगे। सभी छात्रों को सत्र के दौरान गुरुकुल में रहना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, वे विद्यार्थी, पूरा सत्र होगा, उस सत्र के दौरान उनको गुरुकुल में ही रहना है, क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा लेनी है, उसको संस्कार लेना है, तो उसको गुरुकुल में ही रहना होगा। सभी छात्रों के लिए निर्धारित किए गए गणवेश को धारण करना है, जो उनका गणवेश निर्धारित किया जाएगा उसी में उनको रहना है। छात्रों के लिए गुरुकुल परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी अभिभावक कहते हैं कि भाई विद्यार्थियों के फोन से हम परेशान हैं, मोबाइल फोन किसी भी विद्यार्थी को अलाउ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सोच समझ करके अपने को पूरा इसको समझना और फिर फॉर्म को भरना है। सभी छात्रों को वर्ष में 2 बार दीपावली एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश पर अपने घर जाने का अवसर मिलेगा। आपको 2 ही बार अवकाश मिलेगा, एक तो दीपावली पे और जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती है उसमें घर जाने का। उसके अलावा आपको गुरुकुल में ही रहना है। लेकिन बड़ी बात क्या है, गुरुकुल में हर त्योहार मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। गुरुकुल के विद्यार्थी आपस में भाई भाई बन करके, उनका कितना बड़ा परिवार है। घर में तो 2 भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गुरुकुल में तो लगभग 100 विद्यार्थी होंगे, 100 उनके भाई होंगे, उनके आचार्य होंगे, और हमारे संस्थान के जो निदेशक है वो भी विभिन्न अवसरों पर विद्यार्थियों को अपना परिवार मानते हैं, तो जाकर के वहां विद्यार्थियों से मिलते हैं, उनके साथ में त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। गुरुकुल प्रशासन द्वारा घोषित किए गए अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्रों को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे। छात्रों द्वारा गुरुकुल नियमों का उल्लंघन करने पर उनके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी
जो केवल संस्कारवान विद्यार्थी है, अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है, वही इसमें एलिजिबल होंगे। छात्र आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जब हम साथ में रहते हैं ना, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में हम समायोजन करना सीख जाते हैं, जो गुरुकुल के छात्र बेहतर तरीके से कर पाएंगे। गुरुकुल में प्रवेश लेने के उपरांत सत्र के बीच में छात्रों को गुरुकुल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एडमिशन लेने के बाद में आप गुरुकुल में फिर प्रवेश आपको रहना ही पड़ेगा, पूरा सत्र आपको निकालना पड़ेगा, बीच में गुरुकुल नहीं छोड़ सकते। यदि किसी छात्र द्वारा गुरुकुल की किसी भी सामग्री को नष्ट, नुकसान या गुम कर दिए जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल उसके अभिभावकों को करनी होगी। यानी कोई ऐसा विद्यार्थी को इस तरह का नुकसान करता है तो उसकी भरपाई उसके अभिभावकों को करनी होगी। गुरुकुल के छात्रों को केवल प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, इसके अलावा उपचार की जिम्मेदारी अभिभावक की स्वयं की हो। छोटी मोटी कुछ हो जाती है बच्चे को तकलीफ, तो वो प्राथमिक उपचार गुरुकुल में दिया जाएगा। अगर मतलब किसी बच्चे की कोई विशेष समस्या है तो अभिभावक को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। गुरुकुल रहते छात्र खेल कूद, बीमारी या किसी अन्य कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी गुरुकुल की नहीं रहेगी। गुरुकुल स्वच्छता के अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को अपना कक्षा कक्ष स्वयं साफ करना होगा और अन्य साफ सफाई में सहयोग देना होगा। खुद का कक्षा का खुद को साफ करना है और बाकी जो साफ सफाई है उसमें भी सहयोग देना है। यानी कुल मिलाकर के अपना स्वावलंबी बनना, पूरा का पूरा विद्यार्थी जो होगा गुरुकुल में स्वावलंबी बन जाएगा। बात आती है विद्यालय प्रवेश की पात्रता क्या रहेगी। आप चाहते हैं कि भी मैं ये सारे नियम फॉलो करने के लिए रेडी हूं और मैं इन सारी कैटेगरी में आता हूं, तो कैसे प्रवेश लेने हैं, विद्यालय में प्रवेश की पात्रता क्या रहने वाली है। आप आरबीएससी बोर्ड के विद्यार्थी होने चाहिए। किसके होने चाहिए? आरबीएससी बोर्ड के विद्यार्थी, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी। हिंदी माध्यम के आप होने चाहिए और राजस्थान के किसी भी राजकीय या गैर राजकीय यानी निजी विद्यालय में नियमित रूप से अगर पढ़ रहे हैं तो आप गुरुकुल में प्रवेश ले सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 में कहीं पर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थी के माता पिता में से कोई भी राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है और माता पिता की इनकम 2.5 लाख से कम है तो ही आप इसमें पात्रता रखते हैं। विद्यार्थी जिस कक्षा में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, पूर्व की कक्षा में उसके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। यानी जैसे अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना तो 5th में 60% होना चाहिए, 10th में एडमिशन लेना तो 9th में आपके 60% होने चाहिए। विद्यार्थी जिनके माता पिता अथवा दोनों में से कोई एक ना हो अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आप जितने भी ये वीडियो भी देख रहे हैं, आप भी एक पुण्य का काम करोगे। अपने आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके माता या पिता में से दोनों में से कोई एक है और आर्थिक रूप से वो स्ट्रोंग नहीं है, पिछड़ा परिवार है, तो उस विद्यार्थी को गुरुकुल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लीजिएगा। निश्चित रूप से भगवान आपका भी भला करेगा। विद्यार्थी किसी नियमित व लंबे समय से बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी एवं केवल पुरुष अभ्यर्थी हो, राजस्थान का रहने वाला हो, मूल निवास उसका कहा राजस्थान का, और केवल लड़कों का ही प्रवेश है, लड़कियां इसमें गुरुकुल में नहीं है। गुरुकुल की दिनचर्या क्या रहने वाली है, मैं तो कहता हूं इस दिनचर्या को अगर आम आदमी अगर फॉलो कर लेना, आम विद्यार्थी फॉलो कर लेना, तो उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। गुरुकुल की दिनचर्या सुबह 5 बजे उठना है, प्रातः जागरण होगा, 5 से 6 बजे दैनिक नित्यक्रम करना है, 6 से 6:45 गीता पाठ, ध्यान, योग, व्यायाम सारे होंगे। यानी ये सारी चीजें जब विद्यार्थी पढ़ करके सीख करके फिर अपना अध्ययन शुरू करेगा तो निश्चित रूप से कितना वो एडवांस होगा। सबसे 6:45 से लेके 7:15 तक अल्पाहार यानी उनको नाश्ता करवाया जाएगा और उसके बाद में 7:15 से 7:25 विद्यालय गमन की तैयारी होगी, 7:25 से 8 बजे वंदना होगी, सुबह 8 से 12:45 तक विद्यालय कक्षा का अध्ययन होगा, यानी स्कूली शिक्षा जो है 8 से लेकर 12:45 तक। 12:55 पर भोजन होगा, ये दिनचर्या रहने वाली है। उसके बाद में दोपहर 1:30 से 2:45 तक वज्रासन, योग निद्रा एवं अन्य कार्य विद्यार्थी कर सकता है। 3 से लेकर 4:45 तक स्वाध्याय व लेखन कार्य, ये समय विद्यार्थी को दिया जाएगा, वो स्वाध्याय कर लो या लिखने का कोई काम है वो कर लो। 4:45 से 5 जलपान वो करेगा, 5 से 6 खेल कूद करेगा। भाई शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होना जरूरी है ना, ये खेल कूद का समय। 6 से 6:30 संध्या की आरती करेगा, 6:45 रात्रि का भोजन करेगा। देखो भोजन का भी समय निश्चित है। हम लोग घर में क्या करते हैं, 9-10 लेट, जितना लेट खाना खाते हैं उतना वो हमारे जो पाचन शक्ति में बड़ी समस्या आती है। तो भोजन का भी जो समय सारणी है वो इस तरह से रहने वाले। 7:30 से लेकर 9:30 तक अतिरिक्त कक्षा व स्वाध्याय रहेगा, यानी यहाँ समय समय पर आपकी अतिरिक्त कक्षाएं रहने वाली। इस समय में 7:30 से 9:30 और स्वाध्याय भी विद्यार्थी करेगा। 9:30 से 9:45 तक धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करेगा, 9:50 पर शांति पाठ करेगा और 10 बजे दीप विसर्जन हो जाएगा। 10 बजे दीप विसर्जन हो जाएगा, यानी आराम से उसको बिस्तर पर जाना है और मन मस्तिष्क में शांति लेकर के विराम करना है, रेस्ट करना है, और ये दिनचर्या वापस से दूसरे दिन से उसको शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया। कक्षा 6 से 10 तक कैसे प्रवेश लेना, उस पूरी प्रक्रिया को समझिएगा ध्यान से।
प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण दिनांक क्या है? फॉर्म भरने की दिनांक 1 मई 2024, यानी आज ही से आपको फॉर्म भर देना है। बिल्कुल लेट नहीं करना। जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं, आपको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या मेरे आसपास में कोई विद्यार्थी एलिजिबल है, तो उसको तुरंत बता देना है कि भाई बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है। 1 मई है तो आज या कल में ही आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 मई है, तो इसका इंतजार नहीं करना है। हमें जैसे ही पता चले उसी दिन हमें फॉर्म भर देना है इसके लिए, अगर हम इसमें पात्रता है रखते हैं तो। प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख होगी 28 मई को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। परीक्षा की दिनांक 2 जून 2024 को इसकी परीक्षा रहने वाली है। परीक्षा परिणाम जारी करने की तारीख है वो 10 जून 2024 को रहेगी। साक्षात्कार, लिखित परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन 13 से 15 जून के बीच में रहने वाला है। ये सारी चीजें, यानी आपकी परीक्षा की सारी जांच है, साक्षात्कार है, जो डॉक्यूमेंट आप एलिजिबल है या नहीं है, आपने कोई ऐसे तो डॉक्यूमेंट नहीं लगा दिए, सारी जांच 13 से 15 जून को होने वाली है। चयन सूची व प्रतिशत सूची का प्रकाशन 17 जून को हो जाएगा। भाई किन का सिलेक्शन हुआ है और किन का वेटिंग रखा है, ये सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। गुरुकुल में चयनित छात्रों की रिपोर्टिंग करने की तारीख 20 जून को रखी गई है और गुरुकुल में उद्घाटन कार्यक्रम शिक्षा का शुभारंभ सत्र 21 जून 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी 21 जून को जो नेक्स्ट सत्र है उसका उद्घाटन हो जाएगा और विद्यार्थियों का जो सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। उपरोक्त पदानुक्रम की दिनांक में यदि किसी प्रकार कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी आपको ध्यान रखना है 1 मई से 25 मई से के बीच में आपको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर देना है। एग्जाम की डेट भी ध्यान रखनी है। गुरुकुल स्कूली शिक्षा कक्षा 6 से 10 हेतु प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा क्या, भाई हम पढ़ें क्या। प्रत्येक कक्षा के अधिकतम समय जो है 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में। प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी विषय है उसके 20 प्रश्न। विषय कौन से? जैसे 5 खंडों में बांटा गया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्रत्येक के कितने? 5 जो हमारे खंड है उनमें से 20 प्रश्न प्रत्येक विषय के रहने वाले हैं, है ना। सबके 20 क्वेश्चन रहने वाले। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छी बात क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अधिकतम अंक 100 होंगे। अधिकतम अंक कितने रहने वाले? 100 रहने वाले। ये परीक्षा OMR आधारित होगी, यानी OMR सीट पे पेपर होगा। OMR सीट पे आपका पेपर होगा, तो इस तरह की आगे प्रैक्टिस नहीं है। तो जो आपके सीनियर है वो कोई आसपास में विद्यार्थी, उनको पूछ लीजिएगा भाई किस तरह से ये परीक्षा होती है। और साक्षात्कार इंटरव्यू के समय लिखित परीक्षा भी होगी। OMR होने के बाद में साक्षात्कार समय थोड़ी लिखित परीक्षा भी उसकी होगी। चेक किया जाएगा कि भाई किस तरह से दिए। सभी प्रश्न आपकी उत्तीर्ण कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। यानी आप 6th क्लास में एडमिशन ले रहे तो 5th क्लास के रहेंगे। आप अगर 10th क्लास में एडमिशन ले रहे तो 9th क्लास के क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड रहने वाला है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसका क्या है परीक्षा का। नोट स्पेशल ध्यान देना, विद्यार्थी का अंतिम रूप से चयन OMR सीट पर आधारित प्रवेश परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के बाद ही मान्य होगा। केवल OMR सीट से अगर मान लो आपके नंबर आ गए तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में आपकी लिखित परीक्षा भी होगी, साक्षात्कार भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। सारा काम होने के बाद में आपका इसमें प्रवेश होगा। प्रवेश कैसे लें? एक तो QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, पहला QR कोड स्कैन कीजिएगा, या फिर आप urgurukul.com पर जाकर के इसके वेबसाइट पर लिंक पर जाकर के भी आप प्रवेश ले सकते हैं। ये QR कोड स्कैन कर लीजिएगा या इस लिंक पर जाकर के आप इसका प्रवेश ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम फॉर्म डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, जिसमें आप इसके एडमिशन से संबंधित पूरी जो है प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो प्रवेश फॉर्म होगा, लिखा होगा प्रपत्र विवरण और प्रवेश फॉर्म। प्रवेश फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। प्रवेश फॉर्म को सही से पढ़कर अपनी संपूर्ण जानकारी सबमिट करनी है। सारी की सारी जानकारी आपको उसमें, जैसा पूछा गया, पूरी की पूरी जानकारी आपको उसमें सबमिट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप यदि ये सारी पात्रता रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरना, लेकिन ध्यान रखना है अनुशासित हो, आप संस्कारवान विद्यार्थी बनना चाहते हैं और आप आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो आपका इस उत्कर्ष रामश्री गुरुकुल के अंदर स्वागत है। आपके आसपास में भी कोई ऐसे विद्यार्थी है तो उनको जरूर बताना है, उनका भी आपको भला करना है। कर भला तो हो भला, किसी ने कहा ना, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। पूरा वीडियो आपने देखा सुना, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।